हेलो, वेलकम टू टेक्सचर विद। आज के सेशन में हम पाइथन का एक और फंक्शन कवर करेंगे जो है डिग्रीज। डिग्रीज फंक्शन क्या करता है, जो भी आप इनपुट पैरामीटर में एज ए रेडियंस प्रोवाइड करोगे इस फंक्शन को, ये उसके लिए इक्विवेलेंट डिग्रीज कैलकुलेट करेगा। ठीक है, सिंपल सा इसका सिंटेक्स है। आपको सबसे पहले तो इसके लिए एक मॉड्यूल इंपोर्ट करना होगा जो है मैथ मॉड्यूल। अभी तक हमने जो भी फंक्शंस देखे वो मैथ मॉड्यूल से रिलेटेड ही थे। तो आप जैसे ही मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हो, उसके बाद में आप क्या करोगे, थ्रू आउट द प्रोग्राम इस फंक्शन का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ कपल ऑफ सिनेरियोज नोटेड डाउन किए हुए हैं। हम वन बाय वन एक एक सिनेरियो को समझते हैं और इसका आउटपुट देखते हैं। ठीक है, तो पहले सिनेरियो में हमने क्या किया, रिजल्ट में हम जो भी आउटपुट आएगा उसको स्टोर कर रहे हैं। रिजल्ट हमारा वेरिएबल है और इसके साथ में हमने फंक्शन यूज़ किया मैथ डॉट डिग्रीज। तो जो मॉड्यूल इंपोर्ट किया उसी से ये डिग्रीज फंक्शन मिल रहा है, इसलिए हम इसको इस तरह से लिखेंगे मैथ डॉट डिग्रीज। और इनपुट रेडियंस हमने वैल्यू पास करी है 0। अगर आपको इसका और सिंटेक्स देखना है तो आप इस पे माउस लेके जाओगे तो ये शो करेगा कन्वर्ट एंगल एक्स फ्रॉम रेडियंस टू डिग्रीज। ठीक है, तो जो भी वैल्यू आप प्रोवाइड कर रहे हो वो एज ए रेडियंस कंसिडर होगी और उसके लिए इक्विवेलेंट डिग्रीज ये कैलकुलेट करके लाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट सिनेरियो को रन करके देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर रन करने के लिए मैं टर्मिनल पे लिख रहा हूँ पाइथन स्पेस सेशन 83 डॉट पाई और एंटर हिट किया। तो पहली वैल्यू क्या आई, पहली वैल्यू आई 0.0 जो है डिग्रीज में। ठीक है, अब सेकेंड सिनेरियो में थोड़ा सा सिंटेक्स चेंज किया है मैंने। यहाँ पे वैल्यू पास ना करके मैं एक और फंक्शन यूज कर रहा हूँ जो इसी मैथ मॉड्यूल में आता है, मैथ डॉट पाई। ठीक है, डॉट पाई हमारा फंक्शन है। तो मैथ मॉड्यूल से पाई की वैल्यू कैलकुलेट करेगा ये पहले, और फिर उस पाई की वैल्यू को डिवाइड करेगा 4 से। फिर जो भी आउटपुट आएगा उसको एज ए रेडियंस कंसिडर करके उसकी इक्विवेलेंट डिग्रीज कैलकुलेट करेगा। ठीक है, तो क्या किया ओवरऑल, पहले एक पैरेंथेसिस में हमने एक पाई फंक्शन का यूज़ किया। उस पाई फंक्शन को कहाँ से मिला हमारे को, वो मिला मैथ मॉड्यूल से। उसको हम उसकी वैल्यू को डिवाइड करेंगे 4 से। फिर जो भी आउटपुट आएगा उसको एज ए रेडियंस कंसिडर करके ये उसके लिए इक्विवेलेंट डिग्रीज कैलकुलेट करेगा। ठीक है, तो आउटपुट क्या आया 45.0। थर्ड सिनेरियो देखते हैं। थर्ड सिनेरियो में भी सेम सिंटेक्स है, जस्ट मैंने यहाँ पे डिवीजन में जो वैल्यू थी उसको चेंज कर दिया और अप कर दिया वैल्यू 2। तो जब 2 के से डिवाइड होगा पाई की वैल्यू को, उसके बाद जब डिग्रीज कैलकुलेट होगी तो आउटपुट आएगा 90.0। ठीक है, सब में ये फ्लोट ही रिटर्न कर रहा है। फोर्थ सिनेरियो में क्या किया, एज ए एक्सप्रेशन भी आप वैल्यूज पास कर सकते हो। तो मैंने क्या किया 2 इंटू मैथ डॉट पाई। तो जो भी पाई की वैल्यू आएगी उसको पहले मल्टीप्लाई करेगा 2 से, और फिर उन दोनों के आउटपुट जो आएगा उसको डिग्रीज में कन्वर्ट कर देगा। तो रेडियंस को डिग्रीज में कन्वर्ट करेगा तो आउटपुट आएगा 360.0। ठीक है, फिफ्थ सिनेरियो में हमने क्या किया, थोड़ा सा वेरिएशन और किया है। फिफ्थ सिनेरियो में अभी तक हमने जो भी वैल्यूज पास करी थी वो पॉजिटिव थी, बट फिफ्थ सिनेरियो में मैं क्या कर रहा हूँ, मैथ डॉट पाई से पहले मैंने नेगेटिव साइन लगा दिया। तो ये क्या करेगा, मैथ डॉट पाई को पहले डिवाइड करेगा 6 से विद नेगेटिव साइंस, और उसका इक्विवेलेंट आउटपुट निकालेगा डिग्रीज में जो आ रहा है -29 समथिंग। ये था हमारा फिफ्थ सिनेरियो। सिक्स सिनेरियो में हम क्या कर रहे हैं, सिक्स सिनेरियो में हम डेसिमल वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप डायरेक्टली डेसिमल भी पास कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे 1.5 पास किया। उसके लिए इक्विवेलेंट डिग्रीज ये कैलकुलेट करके ला रहा है, आउटपुट आ रहा है 85.943 समथिंग। ठीक है, सेवन सिनेरियो, अभी तक जो भी सिनेरियोज हमने कवर किए उसमें हमने क्या किया, वैल्यूज को डायरेक्टली पास किया था फंक्शन में। बट ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास डेटा किसी वेरिएबल में स्टोर हो, तो उस वेरिएबल को भी आप डायरेक्टली पास कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, लाइन नंबर 40 पे मैथ डॉट पाई को डिवाइड किया 3 से। उसका जो भी आउटपुट आएगा वो स्टोर हो जाएगा एक्स वेरिएबल में। उस एक्स वेरिएबल को पास कर देंगे अपन मैथ डॉट डिक्रीज फंक्शन में। तो ये उसके लिए इक्विवेलेंट क्या कैलकुलेट करके लाएगा, डिग्रीज कैलकुलेट करके लाएगा। ठीक है, तो ये कुछ सिनेरियोज हमने अभी देखे जो वो सारे डिग्रीज से रिलेटेड हैं। इस तरह से जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो उस अकॉर्डिंग आप अपनी वैल्यूज पास कर सकते हो इस फंक्शन को, और ये उसके लिए इक्विवेलेंट डिग्रीज कैलकुलेट करके लाएगा। आई होप ये सेशन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर मैथ।